तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथपुरी के दर्शनीय स्थानों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी, जिसे पुरी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। पूरी बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर होने के कारण ऐसे पर्यटकों को भी आकर्षित करता है जिन्हें समुद्र तटों पर घूमना पसंद है। तो यदि आप पुरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको पुरी और पुरी के आसपास के दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, ताकि आपकी यात्रा शानदार रहे और पूर्ण रूप से आप सभी स्थानों को देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पुरी भारत के ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर स्थित है और ये अपने समुद्री शिल्प के कारण शिल्प के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुरी की अपनी ऐतिहासिक संस्कृति है, अपनी वास्तुकला है। यही कारण है कि यह राज्य अपनी वास्तुकला, अपने भव्य मंदिरों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुरी में पर्यटकों के घूमने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। यदि हम प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर पुरी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यही कारण है कि लोग पुरी को पुरी नहीं बोलकर जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ये मंदिर भारत में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है। भारत में हिंदू धर्म के 4 धाम हैं: जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। तो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। तो उड़ीसा का यह मंदिर, जिसे जगन्नाथपुरी मंदिर कहते हैं, पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। पुरी का यह मंदिर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से भी एक माना जाता है। तो जगन्नाथ जी के इसी मंदिर को देखने के लिए लोग यहाँ मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पुरी घूमने आए तो सूर्य देव का मंदिर, कोणार्क सूर्य देव मंदिर देखना बनता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ की इसकी इमारत काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये इतना ज़्यादा ऐतिहासिक है कि यूनेस्को के द्वारा इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो कोणार्क का यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। कोणार्क मंदिर में सर्दियों में कोणार्क नृत्य महोत्सव भी होता है। कोणार्क अपने शांत वातावरण, समुद्र के किनारे और विरासत स्थलों के कारण पुरी के सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। भगवान सूर्य देव का यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और ये त्यौहार हर वर्ष, हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यदि आप दिसंबर में पुरी जाएं तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस महोत्सव को जरूर से देख कर आएं। जगन्नाथ मंदिर की तरह ही पुरी में एक मंदिर है जिसका नाम है गुंडीचा घर मंदिर। ये मंदिर भी पुरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कई लोग तो गुंडीचा घर मंदिर की तुलना पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि गुंडीचा घर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की चाची का निवास स्थान है। तो ये मंदिर भी देखना बनता है। लोकनाथ मंदिर पुरी का बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। लोकनाथ मंदिर विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कहते हैं कि भगवान राम ने एक कद्दू की मदद से इस शिवलिंग की स्थापना की थी और यह भी माना जाता है कि यहाँ आने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये मंदिर स्वास्थ्य वर्धक मंदिर माना जाता है। यहाँ लोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा पुरी में अर्धासनी मंदिर है। अर्धासनी मंदिर पुरी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अर्धासनी मंदिर सुभद्रा जी की पौराणिक आकृतियों को प्रदर्शित करता है। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं कि एक बार पुरी में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी और तब सुभद्रा जी ने पूरे शहर को बचाने के लिए बाढ़ का आधा पानी पी लिया था। तो इस मंदिर में आपको सुभद्रा जी के दर्शन होंगे।
पुरी में कई मठ भी है जिन्हें देखना बनता है। चलिए पुरी के प्रमुख मठों के बारे में जानकारी बताते हैं। सूना गोस्वामी मठ पुरी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। सूना गोस्वामी मठ बहुत ही प्रसिद्ध मठ है। इस मठ में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि बनक लंगी, चंदन यात्रा, अग्नि उत्सव और स्नान पूर्णिमा इस मठ में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख हिंदू त्योहार है। इसी प्रकार से पुरी में बाउली मठ है, जो एक सिख तीर्थ स्थल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी जगन्नाथ मंदिर आए थे तो उन्होंने कुछ समय के लिए इसी मठ में विश्राम किया था। यही कारण है कि बाउली मठ में सिख भक्तों के द्वारा इसे गुरुद्वारा की तरह ही माना जाता है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब को रखा गया है। ये स्थान बहुत ही शांत है। यहाँ आपको एक अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। तो बाउली मठ देखना बनता है। बाउली मठ के पास ही रेतीले समुद्र तट हैं, जहाँ आप कुछ समय बिता सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, मौज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जगन्नाथ बल्लभ मठ है, गोवर्धन मठ है, जो पुरी के प्रसिद्ध मठों में से एक है। आप इन मठों को देखने भी जा सकते हैं। इसके अलावा पुरी में एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसे अथरनाला ब्रिज कहा जाता है। अथरनाला ब्रिज पुरी के सबसे अच्छे पर्यटन प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है। यदि आप पुरी की यात्रा करने जा रहे हैं और आपने अथरनाला ब्रिज की यात्रा नहीं की, यदि आपने ये पुल नहीं देखा, तो फिर आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। अथरनाला ब्रिज 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो शहर के केंद्र में स्थित है। ये सामान्य आवागमन के लिए उस समय उपयोग में लिया जाता था और आज ये एक अच्छा पर्यटन स्थान है। पुरी अपने समुद्र तटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पुरी के बीच को भारत के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से माना गया है। यही कारण है कि यह जगह हनीमून मनाने वालों के लिए भी एक शानदार और पसंदीदा जगहों में से एक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित पुरी के समुद्र तट पर सूर्य उदय को देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव देता है। वहीं सूर्यास्त का दृश्य भी काफ़ी शानदार होता है और यहाँ की डुबकी भी पवित्र डुबकी मानी जाती है, तो आप समुद्र तट में डुबकी भी लगा सकते हैं। पुरी में समुद्र तट की सैर करने का सबसे अच्छा समय नवंबर के महीने को माना गया है, जब पुरी बीच पर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। त्योहार के दौरान समुद्र तट पर दिन और रात में बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है और नवंबर के महीने में आप जाते हैं तो आपको उत्सव में भाग लेने का भी अवसर मिल जाता है। आपको इस उत्सव में भाग जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि यह उत्सव यहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली, संस्कृति और कला को दर्शाता है। आप यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ मुंह में पानी लाने वाले स्थानीय शानदार व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि उत्सव के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे और स्थानीय शिल्प भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा पुरी के अन्य पर्यटन स्थलों में यहाँ का एक स्वर्ग द्वार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटक यहाँ जरूर से आते ही आते हैं। पुरी का स्वर्ग द्वार पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर अंतिम सांस लेता है तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तो स्वर्ग द्वार देखना बनता है। पुरी घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय वैसे सबसे अच्छा समय माना गया है। सबसे अच्छा समय होता है। इस समय यहाँ की जलवायु बहुत ही सुकून देने वाली होती है। पुरी जाने के लिए सारे मार्ग खुले हैं। आप रेल मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पुरी में रेलवे जंक्शन है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों को अच्छी तरह से जोड़ता है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो पुरी का निकटतम हवाई अड्डा एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, जहां से पुरी की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर है। यदि हम पुरी के लोकल कन्वेंस की बात करें कि पुरी में आप कैसे घूम सकते हैं, तो आपको यहाँ साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ किराए की मोटर बाइक भी ले सकते हैं, एक्टिवा स्कूटर ले सकते हैं। साइकिल रिक्शा यहाँ काफ़ी किफ़ायती विकल्प है। ऑटो रिक्शा भी किफ़ायती है, लेकिन यहाँ आपको ऑटो चालक से मोल भाव करना पड़ सकता है। यदि आपको दूरी मालूम है कि आप कितना दूर जाना चाहते हैं तो मोल भाव कर सकते हैं।
और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है आप यहाँ पर मोटरसाइकिल या स्कूटर किराए पर ले लीजिए और आराम से घूमिए। तो दोस्तों ये थे पुरी के आकर्षण स्थल, घूमने लायक पर्यटन स्थल जहाँ आपको ज़रूर से घूमने जाना चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह से भारत में घूमने वाले अन्य पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर आने वाले हैं। कई स्थानों की जानकारी हमने ऑलरेडी शेयर की है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ में मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।